नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एवन जी के स्टडीज में। आज के वीडियो में हम लेकर आए हैं क्रिया से संबंधित टॉप क्वेश्चन आंसर जो सभी परीक्षाओं के लिए महत्वपूर्ण होंगे। अगर आप किसी भी परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं तो ये वीडियो आपकी सहायता करेगी, इसलिए वीडियो को आप लोग पूरा देखें। इनमें से जितने भी क्वेश्चन का आंसर जानते हैं प्लीज़ कमेंट बॉक्स में ज़रूर दीजिएगा, और चैनल पे नए हैं तो चैनल को भी सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए। चलिए आगे बढ़ते हैं। आज का आपका पहला सवाल है, किसी काम का करना या होना पाया जाना क्या कहलाता है? आपके ऑप्शन है ए संज्ञा, बी शब्द, सी क्रिया, डी वाक्य। सही जवाब ऑप्शन सी क्रिया। किसी काम का करना या होना पाया जाना क्रिया कहलाता है। क्रिया शब्द वाक्य में कार्य के होने का या करने का बोध कराता है। अगला सवाल, कर्म के आधार पर क्रिया के कितने भेद हैं? कर्म के आधार पर क्रिया के कितने भेद हैं? आपके ऑप्शन से ए 3, बी 2, सी 4, डी 5। सही जवाब है ऑप्शन बी 2। कर्म के आधार पर क्रिया के दो भेद हैं, अकर्मक क्रिया और सकर्मक क्रिया। अगला सवाल, सहायक क्रिया किससे प्रभावित होती है? आपके ऑप्शन से ए लिंग वचन से, बी लिंग से, सी वचन पुरुष से, डी सभी से। जवाब दीजिए। सही जवाब है ऑप्शन डी सभी से। सहायक क्रियाएं जो मुख्य क्रिया को सहायता करती है लिंग वचन और पुरुष से प्रभावित होती है। अगला सवाल, प्रयोग के आधार पर क्रिया के कितने भेद हैं? प्रयोग के आधार पर क्रिया के कितने भेद हैं? आपके ऑप्शन से ए 4, बी 3, सी 2, डी 6। जवाब दीजिए। सही जवाब है ऑप्शन ए 4। प्रयोग के आधार पर क्रिया के 4 मुख्य भेद हैं, संयुक्त क्रिया, नाम धातु क्रिया, प्रेरणार्थक क्रिया और पूर्वकालिक क्रिया। अगला सवाल, सकर्मक क्रिया में इनमें से किस पर प्रभाव पड़ता है? आपके ऑप्शन से ए कर्म पर, बी क्रिया पर, सी कर्ता पर, डी किसी पर भी नहीं। जवाब दीजिए। सही जवाब है ऑप्शन ए कर्म पर। सकर्मक क्रिया में कर्म पर प्रभाव पड़ता है। जिस क्रिया का प्रभाव किसी कर्म पर पड़ता है उसे सकर्मक क्रिया कहते हैं। जैसे राम ने खाना खाया में खाया क्रिया का प्रभाव खाना पर पड़ता है। अगला सवाल, वह शर्मा रही है, इसमें कौन सी क्रिया है? आपके ऑप्शन से ए सकर्मक, बी अकर्मक, सी द्विकर्मक, डी इनमें से कोई नहीं। जवाब दीजिए। सही जवाब है ऑप्शन बी अकर्मक। वह शर्मा रही है वाक्य में अकर्मक क्रिया है। शर्माना क्रिया का प्रभाव सीधे कर्ता यानी वह पर पड़ता है, इसलिए इसे अकर्मक क्रिया कहा जाता है। अकर्मक क्रिया में क्रिया का फल कर्म पर नहीं बल्कि कर्ता पर ही होता है। अगला सवाल, क्रिया का मूल रूप क्या कहलाता है? क्रिया का मूल रूप क्या कहलाता है? आपके ऑप्शन से ए धातु, बी कारक, सी क्रिया विशेषण, डी विशेषण। सही जवाब है ऑप्शन ए धातु। क्रिया का मूल रूप धातु कहलाता है। यह वह रूप है जिससे क्रिया के विभिन्न रूपों जैसे काल, वचन, लिंग बनाए जाते हैं। उदाहरण के लिए पढ़ धातु से पढ़ता है,
पढ़ रही थी, पढ़ेंगे जैसे क्रिया रूप बनाए जाते हैं। अगला सवाल, निम्न क्रियाओं में से कौन सी क्रिया अनुकरणात्मक नहीं है? आपके ऑप्शन से ए फड़फड़ाना, बी मिमियाना, सी झूठलाना, डी हिनहिनाना। जवाब दीजिए। सही जवाब ऑप्शन सी झूठलाना। अनुकरणात्मक क्रियाएं वे क्रियाएं होती हैं जो किसी ध्वनि या क्रिया की नकल करते हैं, जैसे कि मिमियाना, हिनहिनाना और फड़फड़ाना। झूठलाना एक सामान्य क्रिया है जो अनुकरण पर आधारित नहीं है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल, कौन सा वाक्य है जिसकी क्रिया कर्ता के लिंग के अनुसार ठीक नहीं है? आपके ऑप्शन से ए राम आता है, बी घोड़ा दौड़ता है, सी हाथी सोती है, डी लड़की जाती है। जवाब दीजिए। सही जवाब ऑप्शन सी हाथी सोती है। अगला सवाल, चिड़िया आकाश में उड़ रही है। इस वाक्य में उड़ रही किस प्रकार की क्रिया है? आपके ऑप्शन से ए अकर्मक, बी सकर्मक, सी समापिका, डी असमापिका। जवाब दीजिए। सही जवाब है ऑप्शन ए अकर्मक। वाक्य में उड़ रही क्रिया अकर्मक क्रिया है। अकर्मक क्रिया वह क्रिया होती है जिसका फल कर्ता पर ही रहता है, यानी इसमें कोई कर्म नहीं होता। उड़ रही का अर्थ है कि चिड़िया खुद उड़ रही है, इसमें कोई और कर्म नहीं है जिसके ऊपर क्रिया का प्रभाव पड़ रहा हो। अगला सवाल, निम्नलिखित में से कौन सा प्रेरणार्थक क्रिया है? आपके ऑप्शन से ए नहलवाया, बी नहाया, सी नहलाए, डी नहलाया। जवाब दीजिए। सही जवाब है ऑप्शन ए नहलवाया। प्रेरणार्थक क्रिया वह क्रिया होती है जो किसी दूसरे को कार्य करने के लिए प्रेरित करती है, न कि स्वयं। यहाँ नहलवाया क्रिया से पता चलता है कि कर्ता स्वयं नहाने का कार्य नहीं करता, बल्कि किसी दूसरे से नहलाता है, इसलिए यह प्रेरणार्थक क्रिया है। अगला सवाल, इनमें से कौन अकर्मक क्रिया नहीं है? आपके ऑप्शन से ए जागना, बी उड़ना, सी खाता, डी उगना। सही जवाब ऑप्शन सी खाता। वे क्रियाएं जो बिना किसी कर्म के अपना अर्थ पूरा कर लेती हैं वे अकर्मक क्रिया हैं, जैसे जागना, उड़ना, उगना। अगला सवाल, कौन सा नाम धातु क्रिया नहीं है? आपके ऑप्शन से ए चमकना, बी चलना, सी अपनाना, डी लजाना। जवाब दीजिए। सही जवाब है ऑप्शन ए चमकना। यहाँ चमकना शब्द नाम धातु क्रिया नहीं है। नाम धातु क्रिया वे क्रियाएं होती हैं जो संज्ञा या विशेषण से बनती है। इस विकल्प में चमकना शब्द धातु के रूप में चमक से बना है, जो कि एक विशेषण है। चलना, अपनाना और लजाना नाम धातु क्रियाएं हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल है, सजातीय क्रिया का उदाहरण है। आपके ऑप्शन से ए राम ने दूध पिया, बी सीता गाती है, सी मैं स्कूल गया, डी भारत ने लड़ाई लड़ी। जवाब दीजिए। सही जवाब है ऑप्शन डी भारत ने लड़ाई लड़ी। कुछ अकर्मक और सकर्मक क्रियाओं के साथ
उनके धातु की बनी हुई भाववाचक संज्ञा के प्रयोग को सजातीय क्रिया कहते हैं। जैसे अच्छा खेल खेल रहे हो, वह मन से पढ़ाई पढ़ता है, वह अच्छी लिखाई लिख रहा है। अगला सवाल, द्विकर्मक क्रिया में कौन सा कर्म प्रधान होता है? आपके ऑप्शन से ए प्राणीवाचक, बी अप्राणीवाचक, सी दोनों, डी कोई नहीं। बताइए द्विकर्मक क्रिया में कौन सा कर्म प्रधान होता है? सही जवाब है ऑप्शन ए प्राणीवाचक। द्विकर्मक क्रिया में पहला कर्म जो प्राणीवाचक होता है प्रधान होता है। यह क्रिया का वह प्रभाव होता है जो किसी प्राणी पे पड़ता है, जबकि दूसरा क्रम जो निर्जीव होता है गौण होता है। जैसे शिक्षक छात्र को पुस्तक देता है में छात्र प्राणीवाचक कर्म है और पुस्तक निर्जीव कर्म है। अगला सवाल, मैं नहा धोकर नाश्ता करूँगा, वाक्य में कौन सी क्रिया है? आपके ऑप्शन से ए नाम धातु, बी पूर्वकालिक, सी प्रेरणार्थक, डी सार्वकालिक। जवाब दीजिए। सही जवाब है ऑप्शन बी पूर्वकालिक। वाक्य में नहा धोकर नाश्ता करूँगा में पूर्वकालिक क्रिया है। जब कर्ता एक कार्य को समाप्त करके तुरंत दूसरे कार्य में लग जाता है तो उसे पूर्वकालिक क्रिया कहते हैं। वाक्य में पहले नहाने का कार्य पूरा होता है और उसके बाद नाश्ता करने का कार्य शुरू होता है, इसलिए यहाँ पूर्वकालिक क्रिया है। अगला सवाल, किसी पूर्ण क्रिया से पहले आने वाली अन्य क्रिया को क्या कहते हैं? आपके ऑप्शन से ए सहायक, बी संयुक्त, सी नाम धातु, डी अपूर्ण। जवाब दीजिए। सही जवाब है ऑप्शन ए सहायक। किसी पूर्ण क्रिया से पहले आने वाली क्रिया को सहायक क्रिया कहते हैं। अगला सवाल, नाम धातु किससे नहीं बनती है? आपके ऑप्शन से ए संज्ञा से, बी सर्वनाम से, सी विशेषण से, डी क्रिया से। जवाब दीजिए। सही जवाब है ऑप्शन डी क्रिया से। नाम धातु क्रिया से नहीं बनती है। नाम धातु क्रियाएं संज्ञा, सर्वनाम या विशेषण शब्दों से बनती है। क्रिया को नाम धातु क्रिया बनाने के लिए संज्ञा, सर्वनाम या विशेषण शब्दों में के साथ प्रत्यय जोड़ना पड़ता है। अगला सवाल, निम्नलिखित में से कौन सा सकर्मक क्रिया है? आपके ऑप्शन से ए डूबा, बी बहा, सी गाया, डी बैठा। सही जवाब है ऑप्शन सी गाया। गाया एक सकर्मक क्रिया है। वह क्रिया जिसमें कर्ता द्वारा किया गया कार्य किसी दूसरे वस्तु या व्यक्ति पर पड़ता है उसे सकर्मक क्रिया कहते हैं। अगला सवाल है, कृदंत क्रिया किससे प्रभावित होती है? आपके ऑप्शन से ए पुरुष से, बी लिंग पुरुष से, सी लिंग और वचन से, डी वचन और पुरुष से। जवाब दीजिए। सही जवाब है ऑप्शन सी लिंग और वचन से। कृदंत क्रिया का रूप लिंग और वचन के अनुसार बदलता है। आज के वीडियो के लिए इतना ही। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक और चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए। धन्यवाद।